प्राइस स्ट्रेटेजी को फाइनलाइज करने के बाद डिस्कशन आती है प्राइस स्ट्रेटेजी की इम्प्लीमेंटेशन की। सो रिटेलर को उस प्राइस स्ट्रेटेजी को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, हम उसकी डिस्कशन करने लगे हैं अपनी आने वाली स्लाइड के अंदर। तो मेन डिस्कशन जब हम बात करेंगे तो वो प्राइस पॉलिसी, प्राइस स्ट्रेटेजी इज ऑलरेडी डन, द स्टेप्स आर ऑलरेडी फॉलोड एज पर दी रिटेल ऑब्जेक्टिव्स। अब रिटेलर को उसको इम्प्लीमेंट करना है। सो इफ द रिटेलर इज एबल टू सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट द प्राइस स्ट्रेटेजी वुड बी अ सक्सेस फैक्टर फॉर द रिटेलर, अदरवाइज वुड क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स फॉर द रिटेलर। मैं आपके सामने इम्प्लीमेंटेशन के पर्सपेक्टिव में कुछ पॉइंट्स लेकर आ रहा हूं। तो फॉर एग्जांपल, सबसे पहले रिटेलर को जो प्राइस स्ट्रैटेजी की इम्प्लीमेंटेशन की बात करनी है, उसमें रिटेलर को यह देखना है कि मेरी जो प्राइसिंग है वो कस्टमरी प्राइसिंग है, तो मुझे कस्टमरी प्राइसेस को फॉलो करना है, या कौन कौन से प्रोडक्ट लाइंस, कौन कौन से एसकेयूज ऐसे हैं जिसके ऊपर मुझे कस्टमरी प्राइसिंग को फॉलो करना है, विच इज एवरीडे लो प्राइस, विच इज अ बचत प्राइस, विच इज द लोएस्ट प्राइस इन टाउन कॉन्सेप्ट। तो आपने कस्टमर को टारगेट करते हुए साइकोलॉजिकल आर्टिकल्स के ऊपर कौन सी ऐसी प्राइसिंग है जो आपने ऑफर करनी है कस्टमर्स को, और किन आर्टिकल्स के ऊपर करनी है। नॉर्मली ये प्रैक्टिस देखी गई है कि देयर आर सेट ऑफ 200-250 आर्टिकल्स जो कि कंसिडर किए जाते हैं एज दी कस्टमरी आर्टिकल्स, एज दी साइकोलॉजिकल आर्टिकल्स, और उन प्राइसिंग, उन आर्टिकल्स के ऊपर नॉर्मली एक रिटेलर लो प्राइसिंग इन द टाउन का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करता है और अल्टीमेटली उस प्राइस को इम्प्लीमेंट करता है। देन इम्प्लीमेंटेशन के परस्पेक्टिव में जो सेकंड इंपॉर्टेंट बात है वो इज अबाउट दी वेरिएबल प्राइसिंग। सो कि रिटेलर को ये वैल्यूएट करना है कि एज पर दी यील्ड आई हैव टू ऑफर वेरिएबल प्राइसिंग इन द स्टोर। किसी जगह के ऊपर मुझे वेरिएबल प्राइसिंग चाहिए, किसी जगह के ऊपर मुझे वेरिएबल प्राइसिंग नहीं चाहिए, या मुझे ओवरऑल स्टोर के अंदर वेरिएबल प्राइसिंग के कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है। इफ इट इज यस, ही हैज टू इम्प्लीमेंट, द स्टोर हैज टू इम्प्लीमेंट रिलीजियसली, ताकि प्रॉपर यील्ड मैनेजमेंट की जा सके। देन वन प्राइस पॉलिसी, नॉर्मली ये भी ऑब्जर्व किया जाता है कि बाज़ औकात रिटेलर वन प्राइस पॉलिसी के ऊपर चलता है। दैट प्राइस पॉलिसी इज फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स, इज फॉर ऑल आर्टिकल्स, इज फॉर ऑल एसकेयूज, इज फॉर ऑल कैटेगरीज, इज फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स, एंड अल्टीमेटली फॉर ऑल स्टोर। तो रिटेलर को ये देखना है कि मैंने वन प्राइस पॉलिसी को अगर मैं फॉलो कर रहा हूं तो अगेन अकॉर्डिंगली मैं उसको इंप्लीमेंट कर सकूं। फिर फ्लेक्सिबल प्राइसिंग के हवाले से, क्या स्टोर के अंदर कोई बार्गेनिंग की फैसिलिटी मौजूद है, कोई कंटिजेंसी प्राइसिंग की ऑप्शन मौजूद है कि जहां पर अ कस्टमर कैन निगोशिएट, कस्टमर कैन बार्गेन फॉर द प्राइस। जिस तरीके से अगर आप ओपन मार्केट में जाएंगे तो यू कैन नेगोशिएट, यू कैन बार्गेन, बेशक वो कुछ लेवल के ऊपर हो, कुछ स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर हो, कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के ऊपर हो, लेकिन इट इज अ बिहेवियर ऑफ द कस्टमर के कस्टमर लाइक दैट इफ ही हैज वन सम डिस्काउंट्स आफ्टर नेगोशिएशन तो it is a success. It depends on the country, it depends on the culture, it depends on the market, it depends on the maturity of the market, जिससे पता लगेगा कि आपको फ्लेक्सिबल प्राइसिंग ऑप्शन को ऑप्ट करना है या आपको उसको ऑप्ट नहीं करना। देन ऑड प्राइसिंग की बात करते हैं, क्या वो हमें 69, 79, 89, 99, 59, 699, 999, क्या हमें ऑड प्राइसिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करना है, या कस्टमर इज रेडी टू पे फॉर द फुल प्राइस? फॉर एग्जांपल 100 रुपीज, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 100 रुपीज द ऑड प्राइस इज दैट यू कैन राइट 99.99 रुपीज। सो अल्टीमेटली कस्टमर जिस तरीके से बाटा है वो ऑड प्राइसिंग के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, जिस तरीके से मेट्रो है वो ऑड प्राइसिंग के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। तो आपको ये देखना है कि क्या मेरे पास मैंने ऑड प्राइसिंग के कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है। इफ यस, तो अकॉर्डिंगली आई हैव टू इम्प्लीमेंट इट इन माय स्टोर्स। फिर लीडर प्राइसिंग, कौन कौन से एसकेयूज ऐसे हैं जिसमें मुझे प्राइस लीडरशिप को मेंटेन रखना है, कौन कौन से ऐसे एसकेयूज हैं जहां पे मुझे प्राइस लीडरशिप को मेंटेन नहीं रखना, सिर्फ अपनी प्राइस कंसिस्टेंसी रखनी है। तो रिटेलर को ये भी इवैल्यूएट करना है। फिर मल्टीपल यूनिट प्राइसिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर, क्या मैंने कस्टमर को मल्टीपल यूनिट या बैग पैक यूनिट या मुझे पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 3 के कॉन्सेप्ट के ऊपर जाके उसके बास्केट साइज को इंक्रीज करना है, या मुझे उसको
बास्केट साइज को इंक्रीज नहीं करना. फॉर एग्जाम्पल इफ आई बाय 1 I will get this. If you buy 2 you will get maybe 10% discount or maybe 2% discount. तो मल्टीपल यूनिट प्राइसिंग को अभी हम डिटेल से भी डिस्कस करते हैं. देन प्राइस लाइनिंग. क्या मुझे एज ए रिटेलर आई हैव डिफरेंट quality of the product, I have different level of the product and then different price levels accordingly. So retailer को क्या price lining को follow करना है? If yes, the retailer will make the decision and accordingly he has to make assortment in the store. अगर हम बात करते हैं examples की, so IKEA normally low pricing model को follow कर रहा है. You can see the stores in all retail stores they offer low pricing, customary pricing for the store where it is everyday low price concept and customer can get बेस्ट प्राइस इन द टाउन. इसी तरीके से एग्जाम्पल ऑफ ऑड प्राइसिंग भी हमारे पास है. अगर हम देखते हैं तो इट इज़ वन ऑफ द पॉपुलर रिटेल टैक्टिक. इस तरीके से यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि $5.97 या फॉर एग्जाम्पल $9.99 एंड देन $17.99 समथिंग लाइक दिस. या पाकिस्तान के अंदर इट इज़ 10.99 या इट इज़ ओनली 9.99. सो समथिंग लाइक दिस विच इज़ वन ऑफ द टैक्टिक्स used in retail of odd pricing. Then why we use this multiple unit pricing? There are a lot of reasons to it, but I have spelled out कुछ ऐसी main reasons जो कि store use करता है multiple unit pricing के लिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा volume generate कर सके. और क्या beneficiary है, क्या store के लिए ये beneficial है, क्या customer के लिए beneficial है? If yes, of course the implementation would be easy. तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो ये, अ फर्म कुड सीक टू हैव शॉपर इंक्रीज देयर टोटल परचेज ऑफ एन आइटम. फॉर एग्जाम्पल इफ आई बाय one piece of shampoo, of course it will cost me 400 rupees. If I buy 2 piece of shampoo, so it is a multiple unit, so instead of 800 now I have to pay let's say 750 rupees. So I will save additional 50 rupees on the purchase of 2. So this will encourage the retailer to of course to sell more. This will encourage the customer to buy more. इसी तरीके से ये अप्रोच हेल्प करती है स्लो मूविंग आर्टिकल्स को, ऑफ सीजन आर्टिकल्स को, सीजन आर्टिकल्स को क्विकली सेल करने के लिए, बंडल करने के लिए हेल्प करती है कि जहाँ पर आप किसी बंडलिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर जाना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू सेल one pillow with another pillow, you want to sell maybe detergent with some other product, you want to sell maybe sugar with oil. So some bundling products can also help. This will increase, this will ultimately result into two things. एक तो टर्नओवर इंक्रीज होगा रिटेलर का, दूसरा बास्केट साइज इंक्रीज हो जाएगा कस्टमर का, और अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कस्टमर भी है जो कस्टमर को उसका सेविंग हो रही है, कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी मिल रही है, और कस्टमर का जो डिलाइट फैक्टर है दैट विल इंक्रीज.